हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बोर्ड नगरी। देखिए हमने लास्ट क्लास में हमने साल्ट वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। साल्ट देखिए एसिड और बेस से मिलकर बनता है साल्ट, और उसके साथ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के रूप में वाटर बनता है। ये हमने देख लिया था लास्ट क्लास में, और उसकी पीएच देख ली थी। नेम हम किस प्रकार से साल्ट का नाम रखते हैं वो हमने देख लिया था। फॉर्मेशन ऑफ साल्ट देख लिया था, एसिड और बेस से मिलकर बनता है साल्ट, ये चीज़ें हमने देख ली थी। पीएच क्या होगी, किस प्रकार से उसकी पीएच होगी, ये हमने देख लिया था। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों है तो उसकी पीएच क्या होगी, उसकी न्यूट्रल पीएच हो जाएगी 7 हो जाएगी। अगर इसमें से एक वीक है, मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो उसकी पीएच किसके हिसाब से होगी, स्ट्रॉन्ग जो है उसके हिसाब से, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड के हिसाब से होगी, तो उसकी पीएच 7 से कम होगी। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो उसकी पीएच किसके हिसाब से होगी, बेस के हिसाब से होगी, तो उसकी पीएच कितनी हो जाएगी, 7 से अधिक हो जाएगी। अब देखिए आगे देखते हैं, आपकी नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट। देखिए हम साल्ट का नॉर्मली यूज़ हम करते हैं। देखिए नाम साल्ट बोलते हैं जो भी हम घर में नमक यूज़ करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली क्या है, वो है कॉमन साल्ट होता है। देखिए साल्ट जो होता है, साल्ट को हम हिंदी में बोलते हैं लवण बोलते हैं, और ये हम जो घर में यूज़ करते हैं साल्ट वो होता है नमक होता है, और उसे क्या कहते हैं, कॉमन साल्ट कहते हैं, या फिर हम कहते हैं टेबल साल्ट कहते हैं। तो हम किसके बारे में, पहले कॉमन साल्ट जो है NaCl है उसके बारे में देखेंगे। कॉमन साल्ट कौन सा होता है, NaCl। कॉमन साल्ट क्यों कह रहे हैं, इसको कॉमन क्यों कह रहे हैं, कॉमन कहने का भी रीज़न ये है कि ये जो कॉमन साल्ट है इससे ही हम और अधिक जो साल्ट है उनका निर्माण कर सकते हैं जो हमारे काम में आते हैं। जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे उनमें से लगभग सभी का निर्माण किससे होता है, कॉमन साल्ट से होता है। इसलिए इसको कॉमन साल्ट कहते हैं, और इसको टेबल साल्ट भी कहते हैं, क्योंकि हमारे जो खाने में यूज़ होता है टेबल पर, मतलब अपन खाने वाली टेबल पर इसको यूज़ करते हैं, इसलिए इसको टेबल साल्ट कहते हैं। देखिए इसको देखिए, सी वाटर कंटेन मैनी साल्ट डिजोल्व इन इट। देखिए आपका जो सी वाटर होता है, समुद्री जो जल होता है, उसमें कई साल्ट प्रेजेंट होते हैं। सोडियम क्लोराइड इज द सेपरेट फ्रॉम दीज साल्ट। देखिए जो सी वाटर है उसमें से सेपरेट किसको किया जाता है, NaCl को किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि यही हमारे लिए कॉमन साल्ट है और यही ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट है डिपॉजिट ऑफ सॉलिड साल्ट आर फाउंड इन सर्वल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए इसका जो ये है साल्ट क्या है, ये धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, डिपॉजिट होने लग जाता है। दीज लार्ज क्रिस्टल आर एप्टन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज़। देखिए ये क्या होता है, ये जो साल्ट है ये क्रिस्टल के रूप में एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और इसे इकट्ठे साल्ट को क्या कहते हैं, हमें रॉक साल्ट कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, रॉक साल्ट से। देखिए सबसे पहले देख लीजिए कॉमन साल्ट का हमने जिक्र किया है। कॉमन साल्ट जो होता है, कॉमन साल्ट क्या होता है, एक्चुअली NaCl होता है। NaCl है, NaCl किस किस से मिलकर बना होगा, एसिड होगा और एक बेस होगा। तो यहाँ पे एसिड और बेस क्या है मैंने लास्ट क्लास को मैं आपको बताया था कि आपको जो भी आयन दे रखा है उसमें एसिड और बेस का पता करना है। जो भी साल्ट आपको दे रखा है उसके एसिड और बेस का पता करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको आयनों में तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले NaCl को Na+ और Cl- आयनों में तोड़ लीजिए, और अब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर रहे होंगे तो उसमें साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो वाटर के आयन बना लीजिए H+ और OH-। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, जो इनके जो एक का कैटायन दूसरे के एनायन के साथ रिएक्शन करेगा सॉरी, और दूसरे का कैटायन पहले एले एनायन के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे कौन कौन से एसिड और बेस यूज होंगे, NaOH प्लस HCl। यहाँ पे बेस क्या है, NaOH है, और एसिड क्या है, HCl है। तो यहाँ पे NaOH बेस के रूप में यूज होगा और HCl एसिड के रूप में। तो इससे क्या बनेगा, कॉमन साल्ट का निर्माण होता है। तो हमने ये कॉमन साल्ट के बारे में देख लिया। इसके रॉ मटेरियल है वो हम देखेंगे। इसको पहले आप नोट डाउन कीजिएगा। ये आपको कॉमन साल्ट लिखना है और NaCl लिखना है, उसके आयनों में उसको डिवाइड करना है। ये एसिड इसका बेस है, इस बेस से मिलकर बना होगा, और एसिड इसमें क्या होगा, HCl होगा। ये चीज़ें आप नोट कीजिएगा। तो अब
हम जो भी साल्ट पढ़ेंगे उसके लिए हम एक मैप तैयार करेंगे। सबसे पहले उसका केमिकल नेम लिखेंगे, फिर हम केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, कैसे बनाया जाता है और उसके यूज़ क्या होते हैं वो चीज़ें हम लिखेंगे। तो कॉमन साल्ट ए रॉ मटेरियल फॉर केमिकल, मतलब ये जो कॉमन साल्ट है एक रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होता है, मतलब सबसे बेस है ये, और इसके यूज़ के द्वारा हम कई साल्ट बनाते हैं। जैसे इसके यूज़ के द्वारा हम कास्टिक सोडा बनाते हैं, बेकिंग सोडा बनाते हैं, वॉशिंग पाउडर बनाते हैं। तो इन कॉमन साल्ट का यूज कर हम कई जो हमारे साल्ट है उनका निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कॉमन साल्ट होता क्या है। कॉमन साल्ट है जो हम घर में यूज करते हैं NaCl होता है। तो इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, केमिकल नेम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ये इसका केमिकल नेम हो जाएगा। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। ठीक है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा NaCl और इसका केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, देखिए इसकी प्रिपरेशन होती है फ्रॉम सी बाई एवोपोरेशन, मतलब इसके जो आपका जो समुद्र का जो जल होता है उसको उबाल कर उसके द्वारा जो पानी होता है, पानी को उबल के भाप बन के उड़ जाता है और उसमें बचता केवल नमक है, NaCl बचता है और उसके द्वारा उसको सेपरेट कर लिया जाता है। इसकी देखिए किस प्रकार से बनता है, ये भी रिएक्शन भी देख लीजिए। NaOH होगा, इसका बेस क्या होगा, इसमें NaOH होगा और इसका एसिड क्या होगा, HCl होगा और उससे क्या बनेगा, जो साल्ट बनेगा क्या होगा, NaCl और इसमें क्या बनेगा, साथ में जल निकलेगा। ठीक है, प्रिपरेशन देख ली हमने। इसमें साल्ट का यूज़ हो रहा है, जो बेस का यूज़ हो रहा है NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और जो इसमें एसिड है वो क्या है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इससे कौन सा साल्ट बन रहा है, NaCl, सोडियम क्लोराइड है और उसके साथ जल निकलेगा। तो इसकी प्रिपरेशन हो गई। इसके यूज़ क्या है, इसकी यूज़ इसको टेबल साल्ट के रूप में यूज़ करते हैं हम, जो खाने में इसका यूज़ किया जाता है। मैंने बताया था कि कॉमन साल्ट को क्या कहते हैं हम, टेबल साल्ट भी कहते हैं, क्योंकि हम ये खाने के रूप में इसको यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको टेबल साल्ट कहा जाता है। ये रॉ मटेरियल है, किसका है, NaOH का है। NaOH के रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होता है, जो क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है। Na2CO3 होता है, ये क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। NaHCO3 होता है, ये क्या होता है, वॉशिंग पाउडर होता है। इनके प्रिपरेशन में इनका जो NaCl है वो एक रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होता है, मतलब अगर NaCl होगा तभी इनको बनाया जा सकता है। तो एक रॉ मटेरियल के रूप में कौन सा होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है। तो इसको आप नोट कीजिएगा। इसके बाद आपके जो भी साल्ट है उनकी मैं टेबल बनवाऊंगा, उसको नोट कीजिएगा। फिर देखिए हमने कॉमन साल्ट वाले जो टॉपिक है उसके बारे में हमने देखा था। कॉमन साल्ट क्या होता है, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। वो कॉमन साल्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सभी अब जो साल्ट हम पढ़ेंगे उनमें लगभग सभी में यूज़ किया जाता है और इसी के द्वारा इसका ये जो बाकी साल्ट है इनका निर्माण किया जाता है, इसलिए उसको रॉ मटेरियल भी कहते हैं और उसे टेबल साल्ट भी कहते हैं। टेबल साल्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे जो खाने में उसका यूज़ किया जाता है, इसलिए उसे टेबल साल्ट कहा जाता है। तो अब तक हम जो साल्ट कहते थे, नॉर्मल हम जो साल्ट का यूज़ करते थे, हम ये सोचते थे कि जो साल्ट NaCl है वही केवल साल्ट है, ऐसा नहीं है। साल्ट में जो सभी है NaCl के उसका नाम क्या है, कॉमन साल्ट होता है, या उसको हम टेबल साल्ट कह सकते हैं, वो भी एक साल्ट का पार्ट होता है। देखिए अब बाकी और साल्ट है वो हम देखते हैं। सबसे पहला ये हमने देख लिया कॉमन साल्ट जो होता है, इसका जो केमिकल नेम है और केमिकल फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। जो भी साल्ट आपको दे रखे हैं आपके NCERT में, उसके केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला, और जब इनको सेपरेट तरीके से भी पढ़ेंगे उनके केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला मैं दोबारा भी लिखवाऊंगा। ये आपको टेबल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, एक जगह अगर दिखेगी तो आपको इनमें से आप अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। तो इनको देख लीजिएगा पहले, और फिर इसके साथ साथ केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला, ये हम जब साल्ट पढ़ेंगे उनके केमिकल फॉर्मूला के साथ उसकी प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे और उसके जो यूज़ हैं वो भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस टेबल में देख लीजिएगा केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला। सबसे पहले कॉमन साल्ट उसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड नेम होता है और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है।
नेक्स्ट देखिए कॉस्टिक सोडा होता है, इसको आप कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, उसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH होता है। नेक्स्ट देखिए ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, कैल्शियम ऑक्सी, यहाँ पे Ca जो है कैल्शियम के लिए है, ऑक्सी O के लिए, और क्लोराइड जो होता है Cl के लिए। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है CaOCl2। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला क्या है सोडियम NaHCO3। ठीक है, ये इसका क्या हो गया केमिकल फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट आपके दे रखा है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो क्या है सोडियम कार्बोनेटेड डी कार्बोनेट, इसका सोडियम कार्बोनेटेड होता है, और इसको डेका इसलिए इसका यूज किया जाता है, और H2O का यूज किया जाता है उसके लिए जो जल है उसके लिए हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट का यूज किया जाता है। इसका पूरा केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि सोडियम कार्बोनेट डी कार्बोनेट इसका नाम होता है केमिकल नेम किसका वॉशिंग सोडा का, और इसकी केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसमें 10H2O होते हैं, 10H2O इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा Na2CO3 एंड 10H2O। नेक्स्ट है पीओपी है, पीओपी का फुल फॉर्म क्या होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हम घर में यूज करते हैं, जो प्लास्टर हम करवाते हैं वो क्या होता है पीओपी होता है। नेक्स्ट इसका केमिकल नेम क्या है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट इसका नाम क्यों है क्योंकि इसमें हाफ H2O का यूज किया गया है। हेमीहाइड्रेट मतलब हाफ H2O, और यहाँ पे डेका का यूज किया गया है, डेके का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉशिंग पाउडर में जब हमने 10 यूज किया था तब हमने यहाँ पे यूज किया है डेका हाइड्रेट, और यहाँ पे जब हमने हाफ H2O यूज किया है तब हमने किसका यूज किया है हेमी, मतलब हाफ का हेमी होता है, और हाइड्रेट इसमें H2O है जल है इसलिए इसको हाइड्रेट कहा जाता है। डेका मतलब कितने होते हैं 10 होता है, और हेमी का मतलब हाफ हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रेट जितने आपको H2O यहाँ पे ऐड करने हैं उसके आगे आप जितने भी उसके नंबर है उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ता है। यहाँ पे डेका मतलब 10 है तो 10 जो जल है उनके लिए लिखा गया है डेका हाइड्रेट, और यहाँ पे हाफ H2O इसलिए इसको कहा गया है हेमी हाइड्रेट। तो ये देख लीजिए इनके जो केमिकल नेम है सभी के और केमिकल फॉर्मूला है वो हमने कर लिए हैं कंप्लीट। दोबारा देख लीजिए इनके केमिकल नेम है सबसे पहला साल्ट है कॉमन साल्ट, केमिकल नेम है इसका सोडियम क्लोराइड, और NaCl इसका केमिकल फॉर्मूला है। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडे के साथ इसमें इसका नाम क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है NaOH है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसको केमिकल फॉर्मूला क्या होता है CaOCl2। इन सभी को आपको याद करना है, इनके केमिकल फॉर्मूलाज और केमिकल नेम सभी आपको याद करने हैं, और इनके साथ साथ मैं अब आगे आपको अलग अलग इनकी प्रिपरेशन और आपके इनके यूजेज हैं वो भी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा NaHCO3 होता है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा, इसका नाम क्या है सोडियम कार्बोनेटेड डेका हाइड्रेट, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है Na2CO3 10H2O। नेक्स्ट है पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका केमिकल नेम क्या है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसके जो केमिकल फॉर्मूला क्या है CaSO4.10H2O। आपके जो भी जल आपको यूज किया गया है इसको आपको डॉट में लिखना पड़ता है, जो भी जितना भी जल की मात्रा आपने यूज की है, ये आप जब हम और देखेंगे ये साल्ट के बारे में तब आपको और अच्छे से बता देंगे। तो यहाँ तक आपको कल याद करना है, ये आप ये चीज़ें याद कीजिएगा। आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इनको आपको कल याद करके आना है, आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे तो आगे जो भी आपके साल्ट हैं वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। उनके केवल आपको प्रिपरेशन याद रखनी है और उनके जो यूजेज हैं वो याद रखने पड़ेंगे। फिर अगर आपने ये तैयार कर ली ये टेबल तो आपको अच्छे से आगे जो आपको साल्ट दे रखे हैं वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। तो आप आज का यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपकी और जो क्लोर एल्कली जो मेथड है उसके बारे में देखेंगे यहाँ पे, और
इस वीडियो को आप देखिए लाइक करते हुए जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपके अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स से आपके सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपको सवाल है, जो भी आपको डाउट है। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, वो भी आप सोल्व करिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको क्लास में करवा दूंगा। थैंक यू गाइज।